सब पीड़ित हो चुके हैं। बच्चा हमारा बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी करके तैयार हो रहा है कि बाबू बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन जब सब बेचे दिया जा रहा है तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा बच्चा। माँ बाप गरीब हैं, वो सोचेंगे बच्चा क्या करे, 10,000 रुपये है मेरे पास, ले लो, 500 रुपये है ले लो, बेटा मूंगफली का ठेला लगा लो। वो मूंगफली का ठेला बच्चा नहीं लगाएगा क्योंकि 500 रुपये उसमें पैदा करेगा, लेकिन वो 5,000 रुपये की नौकरी बनिया के वहाँ कर लेगा। बहन जी की गवर्नमेंट इस देश के लिए वो चीज है। अगर इस देश का युवा और हर जाति धर्म के लोगों ने अगर बहन जी को नहीं समझा तो इस देश का वो हाल होगा जो अंग्रेजों से बदतर हाल हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सब समाज की नेता हैं, सब समाज के लोगों का सम्मान करती हैं। आपने देखा होगा कि 4 बार की सरकार में किसी भी समाज का बेटा हो सबको मिनिस्टर बनाने का काम किया है। जैसे कि मुस्लिम समाज के बेटे को 5 सांसद विभाग देने का काम किया है, ब्राह्मण के बेटे को 9 विभाग देने का काम किया है, ब्राह्मण के बेटे को राष्ट्रीय महासचिव बना के रखा है। किसी भी समाज का बेटा हो, चमार, पासी, धोबी, धानुक, नट, कंजड़, सोनकर, खटीक, निषाद, कहार, कुहार, तेली, तमोरी, लोहार, प्रजापति, ब्राह्मण, छत्री, बैस, कैस, यादव, गड़लिया, बहलिया, मुस्लिम, सब समाज के लोगों का सम्मान देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने। नहीं, बहन जी ने सबको सम्मान देने का काम किया, लेकिन जो आपने इतनी सारी जातियों के नाम लिए, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया, जब तो सरकार बनी। ये लोग वोट करने का काम किए हैं, लेकिन इनको सम्मान बहन जी ने ही दिया। आज जो दबे कुचले थे ये सब समाज के लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, इतनी जातियां मैंने आपको गिनाई, इनको अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया है। लोग तो ये कहते हैं कि बहन जी ने सिर्फ पत्थर लगवाने का लखनऊ में काम किया। पत्थर लगवाने का काम किया, सभी ने अपने महापुरुषों के स्मारक बनवाए हैं। किसी ने इमामबाड़ा बनवाया था, किसी ने ताजमहल बनवाया था, किसी ने भूल भुलैया बनवाया था। आज वो राष्ट्र की धरोहर है या नहीं है, बताइए। उसका पैसा कहाँ जाता है? उसका पैसा सरकारों को जाता है। सरकार तो फिर उसका रखरखाव नहीं कर रही। हम अभी आए थे यहाँ लखनऊ में, देखते हैं पत्थर हटे पड़े व टूटे पड़े, इसका क्या करें? सरकार भेदभाव का काम करती है। उत्तर प्रदेश की जो सरकारें बनती हैं, सपा की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये सब भेदभाव करते हैं हमारे स्मारकों के नाम पे। आपको अब क्या लगता है, जो आपने जातियों के नाम लिए, सारी जातियों के, ये क्या लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए? सब पीड़ित हो चुके हैं। बच्चा हमारा बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी करके तैयार हो रहा है कि बाबू बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन जब सब बेचे दिया जा रहा है तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा बच्चा। माँ बाप गरीब हैं, वो सोचेंगे बच्चा क्या करे, 10,000 रुपये है मेरे पास, ले लो, 500 रुपये है ले लो, बेटा मूंगफली का ठेला लगा लो। वो मूंगफली का ठेला बच्चा नहीं लगाएगा क्योंकि 500 रुपये उसमें पैदा करेगा, लेकिन वो 5,000 रुपये की नौकरी बनिया के वहाँ कर लेगा। योगी जी का एक अभी स्टेटमेंट आया कि हम भर्ती करना चाहते थे, लेकिन युवा जो हैं, युवा इस उत्तर प्रदेश में योग्य नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप यूँ समझ लीजिए, या युवा योग्य नहीं है मोदी जी की नजरों में, या वो स्वयं सरकार योग्य नहीं है। तो आपको जो आज आपको लगता है कि अब जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और इस देश में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार की सरकार में आप देख लीजिए, एक एक समाज, किसी भी समाज का बच्चा हो, सबको 21,000 नौकरियां देने का काम किया बहन जी ने। कोई सरकार, चाहे सपा की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, 60 सालों में अगर किसी सरकार ने ये करने का काम किया हो तो बताइए। सब समाज के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सब समाज के लोगों को नौकरियां मिली हैं। आपका क्या नाम है? जी रमेश कुमार है जी, रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर 138 विधानसभा निगासन से आए। लखीमपुर से आए हैं। तो आपके लखीमपुर में बहन जी का लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, सबके बीच में क्या उनके कामों का संदेश जा रहा है? इतना अच्छा संदेश जा रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। इस माध्यम से आपको मैं इतना जानता हूं कि इस बीजेपी के गवर्नमेंट में गौ, ब्राह्मण, कन्या, रोजगार, गन्ना किसान, मजदूर किसान, गायों पर इतनी जिस प्रकार की हत्याएं हुई हैं, तो हम लोग इतना जानते हैं कि जिस प्रकार से
जो लोग हमारे देश के लोग मुझे लग रहा आप गलत कह रहे हो। किसानों की आय तो दुगनी की है, मोदी जी कह रहे हैं। क्या दुगनी की है भाई साहब? हम लोग 10,000 रुपए का तार लगा करके, खंभे गाड़ करके, पिलर गाड़ करके, एक गैया जब खेत में घुस जाती है तो वैसे जब तार नहीं लगा था तो अकेले भगा देते हैं। तार लगा के 4 लोग खेतों से भगा रहे हैं। उस गैया को इधर उधर ना घूमे, घर पे रखो ना उसको, घर पे उसको पालो। यार कैसे रखें? कोई बिना स्वार्थ के कोई राजनीति करता है? आज बाबा जी जो है, नाम कहने को बाबा जी हैं, उन्होंने राजनीति के स्वार्थ के कारण प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। तो बगैर स्वार्थ का इस संसार में कौन सा मनुष्य है जो बगैर स्वार्थ का उसने कोई कार्य किया है? योगी जी नाराज हो जाएंगे क्योंकि योगी जी गाय की रक्षा बहुत कर रहे हैं, गौशाला भी खुलवाई है उन्होंने। रक्षा नहीं कर रहे हैं आज तक भाइयों, मेरी बात को सुनिए भाई, मेरी बात को सुनिए। आज तक जिस प्रकार से, सुनिए मेरी बात भाई साहब, सुनिए मेरी बात को सुनिए। जिस प्रकार से, सुनिए भैया, अरे बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए। जिस प्रकार से मुसलमानों को बदनाम किया जाता था कि मुसलमान गाय काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो तो खाली एक बहाना था। जिस प्रकार से योगी जी आज उत्तर प्रदेश में गायों की हत्या करवा रहे हैं, इस प्रकार से आज तक किसी ने इतनी हत्याएं नहीं करवाई। ये योगी जी तो हत्यारा है। इस प्रकार से ये तो आदमी हत्यारा है, जिसको लॉकडाउन में जो लोग पैरों में छाले पड़ गए थे, जिनके हालात खराब गए थे, उनको पुलिस वालों ने लाठियों से पीट करके उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। गायों की इतनी बर्बादी कर दी, जिसको गाय पर और नन्हे बालकों पर रहम नहीं आया, तो इस देश की जनता पर कैसे रहम आएगा बताइए आप? तो भैया इधर आओ। जो ये आपका नाम क्या है? शुभ नाम है राजा, और मैं सरोजी नगर क्षेत्र से ग्राम खसरवाड़ा पंचायत का प्रधान हूँ मौजूदा। आप ये बताओ प्रधान जी, जो योगी जी और आप कह रहे हो गाय जब इतनी सड़क पे घूम रही है और मारी भी जा रही है, क्या योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा जबकि वो आस्था के नाम पे वोट मांग? ये कुछ कर ही नहीं रहे। इस लखनऊ में बैठे, बताइए योगी जी का कहीं पर इनका काम दिखा रहा हो? कहीं नहीं। इसके हम सरोजी नगर ब्लॉक में रहते क्षेत्र में इनकी माननीय स्वाति सिंह रही, कहीं चवन्नी का काम हो दिखा दीजिए। कहीं चवन्नी का काम नहीं। मैं 8 महीने का प्रधान हूँ। हम लोगों को भ्रष्टाचार योगी सरकार में सिखाया जाता है। 3500 रुपये मानदेय में ईमानदारी से कौन प्रधान कर पाएगा? और चोरी करते हैं इनके बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए दलाल, और करवाते हैं, और फंस जाता है तो धोखे में प्रधान को सजा दिलाने का ये लोग काम करते हैं। काम हो तो रहा है अभी किसानों के लिए। अभी अडानी अंबानी के द्वारा नई मंडियां बनाई गई, उनको रोजगार दिया जा रहा है। कुछ नहीं, जमीन पे है ही नहीं। अभी योगी ने वृंदावन में कहा था कि मैंने कागजों में इतने करोड़ का काम कराया, जमीन में कुछ हुए नहीं। सब बेच दिया। किसको बेच दिया? रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया। अब हम लोग लखनऊ काम करने उन्नाव से आए हैं। काम करने आते थे, ट्रेन चलती थी, गरीब आदमी कमाने निकलता था, ट्रेन बंद हो गई। बताइए ये महंगाई, और हम लोग पेट्रोल कहाँ, जब महंगाई ये सरकार आई थी तो 350 का सिलेंडर दे रहे थे, आज 150 का सिलेंडर है, फ्री में बांटा, जनता से ही पैसा लूट लिया। सिलेंडर महंगा किया है तो कहीं ना कहीं वो 200 रुपए का तो राशन भी तो देने का काम। राशन क्या दे रहे हैं? वही है कि अभी राशन दे रहे हैं और कल को यही खून पसीना इंजेक्शन लगा के खींच लेंगे, सब खींच लेंगे। अभी जब तक चुनाव है तब तक राशन देना, उसके बाद दे दे भला। चुनावों के टाइम पे क्यों दिया? 5 साल से क्यों नहीं? क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है और समझदार नहीं है, क्योंकि उनको खिलाएंगे, आदत डालने के लिए पहले आदत इनको डाल दो। आपका कहने का मतलब है कि लोगों को योगी सरकार, मोदी सरकार भिखारी बना रही है? बिल्कुल भिखारी बना रही है। रोजगार खत्म हो गया, शिक्षा खत्म हो गई। और ये बताइए, अगर कोरोना लगता है तो वहाँ कोरोना बंद होना, शिक्षा बंद हो जानी चाहिए, मगर लोगों को जब स्कूल खुलने चाहिए तो उनके लिए व्यवस्था, स्कूल कंप्यूटर नहीं बढ़ते, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, न्यू खराब हो गई बच्चों की न्यू खराब हो गई, शिक्षा खराब हो जाएगी, लोग अपंग हो जाएंगे। हमको शिक्षा दो, हम शिक्षा से ही सब कुछ कर लेंगे। आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपंग बना रही है, उनको भिखारी बना अपंग बना रही है, बिल्कुल अपंग बना रही है। भाई बच्चे बताओ, मेरी बात को जानते, आप मेरी बात को सुनिए। जो व्यक्ति अपने पशुओं को पालता है, बकरी को पालता है, सुअर को पालता है, मुर्गी को पालता है, खूब दाना देता है, खूब खिलाता है, उसके बाद उसको क्या करता है? हलाल करता है, उसको जबे कर देता है। मेरे भाई ये दाना बंद कर दे। ये जो जिस प्रकार से हम किसानों को, मजदूरों को इसने फकीर बना दिया है, ये किसी दिन हम लोगों को बलि चढ़ा देगा। भाई
ये नहीं चाहिए इसका राशन, इसका पानी, इसका जो भी, इसका कुछ नहीं। हमको शिक्षा, समीक्षा, विकास चाहिए। ये सब राशन अपना बंद कर ले। जिस प्रकार से इसने शिक्षा को बंद की है, आज हमारे बच्चे खाली जो है मिलेगा, खाली गाँव में इस प्रकार से घूमते हैं और बच्चों में आपस में लफड़ा होता है, बच्चे लड़ाई करते हैं, माँ बाप एक पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए शिक्षा की बराबर। और एक मैं और बात बता दूं, आज हम लोग देहात में रह रहे हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है हम लोगों के गांव में। हर 5 मिनट पर ये पट्टी ले लो, ये मूंगफली ले लो, ये कपड़े ले लो, ये चड्ढी ले लो, ये फलाना ले लो, ये ढिमका ले लो, क्या ले लो। ये बेरोजगारी बढ़ी, इसलिए इस प्रकार से बच्चे नौजवान दिन भर बेचारे अपनी बाइक से सौदा बेचते, उसके बाद उनका बेचारों का पेट्रोल का तेल नहीं निकलता, ऐसा हाल हो गया है। तो आप क्या संकल्प लेकर आए हैं? हम संकल्प ये लेकर आए हैं, हमने जो गलती की थी 2012 में, हमने जो गलती थी करी थी 2017 में, हम उस गलती का आज यहाँ पर प्रायश्चित करने आए हैं। हम लोग इस गलती का प्रायश्चित करने आए हैं। अब ऐसी गलती दोबारा करेंगे नहीं। और भाई साहब मैं एक बात क्या बताऊं, जब माननीय बहन जी की गवर्नमेंट थी, तब आज गन्ने के लिए हम लोग जिस प्रकार से पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, बहन जी की गवर्नमेंट में 10 बजे बैंक से गाड़ी आ जाती थी, भाई साहब जितना आप लोग गन्ना बेचे हो पैसे ले लो। आज उस पैसे के लिए हम लोग धरना करते हैं, और तब बहन जी की गवर्नमेंट में बुला करके पैसा देते थे। ऐसा शासन था बहन जी का। और एक चीज़ मैं और बता दूं, शहरों में जो शहरों में गरीब थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में जिनकी झोपड़ी बनाए रखते, उनके वहाँ सिर्फ धूप लगती थी, बाकी कुछ नहीं। ऐसे गरीबों को बहन जी ने उनसे ऊंची बिल्डिंग में 5 मंजिला बिल्डिंग में बहन जी ने ऊपर बिठा दिया। ऐसी बहन जी, भाई साहब मैं क्या बताऊं, जब पटुली में चावल पकाए जाते हैं तब उसमें हाथ डालकर पता नहीं किया जाता है कि चावल पक गया है या कच्चा है। 2 दाने हाथ से दबा कर देख लो, पता चल जाता है पक गए। बहन जी की तो ऐसी गवर्नमेंट है, 2 कामों का नमूना ले लीजिए, इस प्रकार की बहन जी की गवर्नमेंट है। बहन जी की गवर्नमेंट इस देश के लिए वो चीज़ है। अगर इस देश का युवा और हर जाति धर्म के लोगों ने अगर बहन जी को नहीं समझा, तो इस देश का वो हाल होगा जो अंग्रेजों से बदतर हाल हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।